गुड मॉर्निंग बच्चों। बिहार स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हम पाठ पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीवों के हमने औषधि उपयोग तो देख लिए थे। आज हमें पढ़ना है वैक्सीन या फिर टीका, यानी टीका क्यों लगाया जाता है और किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, तो वो आपको देखना है। वैक्सीन देखो, जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यानी जब हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर है वो उनसे लड़ने के लिए कुछ प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो इससे किस प्रकार से लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक को नष्ट कर देती है। यानी यदि मनुष्य के शरीर में यदि मृत कोशिकाओं को यदि उनके अंदर प्रविष्ट करवा दिया जाए तो उनके अंदर भी उनके जैसे लड़ने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोगकारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। यानी यह प्रतिरक्षी वो हमारे शरीर में हमेशा बनी रहती है और यह रोगकारक सूक्ष्म जीव और रोगों से लड़ने में हमारे सूक्ष्म जीवों में हमारी मदद करती है। इस प्रकार टीका या फिर वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन या फिर टीके के द्वारा रोका जा सकता है। यानी जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैजा है, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, इन बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा या फिर टीके के द्वारा रोका जाता है। देखो, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। यानी चेचक के टीके की खोज 1798 में एडवर्ड जेनर ने की थी। अब देखो, आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या फिर वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। यानी आपके पहले भी वैक्सीन दिया गया होगा या फिर आपको टीका दिया गया होगा तो उन रोगों की आपको एक सूची तैयार करनी है। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन तथा समाचार में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो को देखे होंगे। यानी बच्चों के टीकाकरण किया जाता है। यानी पोलियो से बचाने के लिए आपके टेलीविजन था समाचार में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन के बारे में आपने यानी प्लस पोलियो के बारे में आपने देखा होगा। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या फिर वैक्सीन है। यानी पोलियो ड्रॉप जो दिया जाता है, पोलियो से बचने के लिए जो ड्रॉप या फिर जो वैक्सीन दी जाती है, जो टीका दिया जाता है, वो वास्तव में एक वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। यानी आजकल सूक्ष्म जीवों से वो टीके का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। यानी जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा टीकों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, जिनसे मनुष्य व अनेक जीवों को रोगों से बचाया जाता है। अब आगे देखो, मिट्टी में उर्वरक में वृद्धि। कुछ जीवाणु अथवा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उनकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं।
ये आपने इधर पढ़ लिया, वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया। अब देखो कल हमें चर्चा करनी है पर्यावरण का शुद्धिकरण, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो थोड़ा सा देखो कि अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बुजुर्ग और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों एवं बगीचों में पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला। कुछ समय बाद उसका विघटन होने पर खाद में परिवर्तित हो गया। पहले वो मुझे जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार से हो गया, यानी जो पत्तियां थी, यानी जो अलग अलग प्रकार का कूड़ा करकट था, उनको एक गड्ढे में डाल दिया और कुछ समय बाद देखा कि उनका विघटन होकर उसके खाद में परिवर्तित हो गया। अब देखो हम ये देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।